हेलो 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 हेलो, आप सभी का स्वागत है पीटी मैथ्स एकेडमी के इस सीरीज में। और इस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सीरीज इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप इस 15 से 20 मिनट के वीडियो में एक चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सीखेंगे, साथ में जो बोर्ड्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सबसे पहले हम उसकी बेसिक्स की बात करेंगे। दूसरी बात, यहां पे जो रूट्स में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमारे पास रूट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उसको सॉल्व करना, उसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है और उसको बेहद ही इजीली सीखेंगे। तो उम्मीद है आप 15 से 20 मिनट तक इस वीडियो के साथ बने रहेंगे और कुछ नया सीखने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है मेरे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है मेरे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरी बात, इससे जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड हमारी बात है वो क्या है कि हमें कोफिशिएंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो x स्क्वायर के साथ लगा होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x के साथ जो लगा है वो x का कोफिशिएंट है, और बिना x वाला जो होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कह देते हैं मेरे भैया? कांस्टेंट टर्म। अब सबसे बड़ी बात आती है, तो ये तो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहचान क्या है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी सबसे पहले पहचान ये है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके सारे ही वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। और ये चैप्टर नंबर 2 की बात है। अब हम चले आते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर ये था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या मतलब है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है मेरे भाइयों, होता क्या है मेरे दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म वही रहता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0, या फिर इक्वल टू में कोई आपको एक सर्टेन वैल्यू दे सकता है। तो यहां से अगर हम इसको सीखने वाली बात है, तो इसमें जब भी इक्वेशन की बात होगी तो इसके पास LHS होगा, इसके पास क्या होगा? RHS होगा। इसके पास LHS होगा और इसके पास क्या होगा? RHS होगा। तो जो भी इक्वेशंस के रूल्स हैं, वो सारे के सारे यहां पे एप्लीकेबल होंगे। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ट्रांसपोजिशन लगेगा इसमें। ट्रांसपोजिशन, अगर LHS है इक्वल टू में RHS है, तो कोई वैल्यू अगर इधर प्लस में है तो जब RHS में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, या फिर RHS में अगर माइनस में है, नेगेटिव है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वैसे ही कोई सर्टेन वैल्यू अगर नेगेटिव है तो जब RHS में हो जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू RHS में है तो LHS में आके हो जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली अगर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है तो जब वो RHS में जाता है तो हो जाता है डिवीजन में, और वैसे ही कोई वैल्यू अगर डिवीजन में है तो RHS में जाता है तो हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, एंड वाइस वर्सा। प्लस में है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव। उसके बाद हमारे कुछ रूल्स हैं जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे? अगर a अपॉन में b इक्वल टू में c अपॉन में d है तो a का मल्टीप्लिकेशन d से और c का मल्टीप्लिकेशन b से, तो हम बखूबी ये लिख सकते हैं कि ad इक्वल टू में bc। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो भी इक्वेशंस के रूल होंगे इसमें एप्लीकेबल होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी बात है, ये जो जैसे इस तरीके के इक्वेशंस हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें रूट का इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है। रूट 5, रूट 3 प्लस 1, रूट 3, 8 रूट 3, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे, उसी को हम सीखने वाले हैं। तो हमारे पास ये रही बेसिक सी बात कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आपको दिख रहा होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। तो जो मेथड है सॉल्व करने का, जो सबसे पहला मेथड हम सीखने वाले हैं उसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। कौन सा मेथड? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में होता क्या है? मेरे भाइयों, आप क्लास 9th में इस कॉन्सेप्ट को सीखे होंगे, जरूर सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो यहां आप सीख सकते हैं, बेहद ही आसानी से सीख सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड होता क्या है? ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, बहुत ही आसान है। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस में bx
प्लस में सी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लीकेशन बिना एक्स वाले से, ध्यान सुनिए, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लीकेशन बिना एक्स वाले से, मतलब ए का मल्टीप्लीकेशन जो होगा किससे हो जाएगा, सी से। ए का मल्टीप्लिकेशन जिससे हो जाएगा किससे हो जाएगा, सी से। ए का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म से। अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स हमको चूज करना पड़ेगा, इसके ऐसे दो फैक्टर्स हमको चूज करना पड़ेगा कि जब हम इनको जोड़ें तो बी के इक्वल आ जाए। यही हमारा क्या है, यही हमारा है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको देना चाहेंगे। इससे रिलेटेड जैसे हमारे पास एक इक्वेशन हो या फिर एक हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, 6x स्क्वायर प्लस में 11x और प्लस में यहां पे 3 हो। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होने का मतलब इक्वल टू में कुछ वैल्यू आपको मिल रहा होता, तो ये इक्वेशन नहीं है। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 6, इस 6 का मल्टीप्लिकेशन इस 3 से होगा। जब हम 6 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो ये आएगा प्लस का 18। ये प्लस बताता है कि हमें क्या लेना है, सम लेना है। हमें क्या लेना है, फैक्टर्स का सम। और फैक्टर्स का सम लेना है तो कैसे लेना है, एक और बात हम यहां से आपको डिस्कस करना चाहेंगे कि सेम साइन वाले जुड़ते हैं। जैसे मैं बोल दूं -5 -3, तो इनका साइन क्या है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो साइन हो गया सेम, तो जुड़ के हो जाएंगे 8। और साइन कौन सा लगेगा, जो दोनों का है सेम साइन वाले। जैसे मैं बोलूं 5 प्लस में 3, तो ये भी क्या है भाई, ये भी प्लस का 5, ये प्लस का 3, जुड़ के हो जाएगा प्लस का 8। ठीक, तो सेम साइन वाले जुड़ते हैं। यहीं पे हम बात करें क्या, 5 -3, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। डिफरेंट साइन वाले हमेशा उनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंट साइन वालों का डिफरेंस लेते हैं। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और साइन किसका लगा देंगे, बड़े वाले का। यहीं पे हमारे पास क्या हो, अगर यहीं पे लिखा हो -5 प्लस में 3, तो प्लस का 3 है, माइनस का 5 है, साइन हो गया डिफरेंट, साइन हो गया डिफरेंस। तो 5 में से 3 को माइनस करोगे कितना जाएगा, 2, और साइन किसका लगेगा, जो भी बड़ा है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको छोटे क्लासेस में सिखाया गया होगा, रेशनल नंबर से पढ़ाए गए होंगे, तब सिखाया गया होगा। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। अब हमें क्या करना है, 18 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको जोड़ने पे 11 आ जाए। तो 18 के फैक्टर्स को लिखना हम शुरू कर देते हैं। 1 से कटेगा 18 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, और 3 से कटेगा 6 बार में, 6 से कटेगा 3 बार में, 9 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, 1 से कटेगा 18 बार में, 18 से कटेगा 1 बार में। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। अब हमें ऐसे दो म्यूचुअल फैक्टर्स को चूज करना है जिसको जोड़ने पे 11 आ जाए मेरे भाई, 11 आ जाए। तो ऐसे दो फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 और 9। तो 6x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2x प्लस में 9x प्लस में 3। अब यहां से हम कैसे कॉमन कैसे लेना होता है ये हम सिखा देते हैं। कुछ लोगों को डायरेक्टली दिमाग में दिख जाएगा, है ना, चमक जाएगा कि हाँ ये कॉमन है दोनों में। तो करेंगे क्या, कॉमन लेने के पहले हमारे पास क्या है उसके पीछे लॉजिक। तो यहां पे क्या, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 3, और x स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू में x। वैसे ही 2 को क्या लिख सकते हैं, 2x को 2 इंटू में x इंटू में 1 लिख सकते हैं। 9x को लिख सकते हैं 3 इंटू में 3 इंटू में x, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को, है ना, या 3 को यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है ना, स्पेस कम पड़ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में x इंटू में x। 2x को क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू में x इंटू में 1। 9x को लिख सकते हैं 3 इंटू में 3 इंटू में x, ठीक, और 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 1। अब यहां कॉमन अगर लेने की बात चले तो 2x यहां भी है, 2 और x यहां भी है, तो 2x को आप कॉमन ले लीजिए। यहां है 3 और यहां है x, ये दोनों बचे रह गए, ठीक। 2 और x को कॉमन ले चुके हैं आप, जो भी साइन होगा यहां लगा दीजिए और प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब यहां अगर हम कॉमन लेने आगे बढ़े तो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, आप 3 को कॉमन ले लीजिए। तो 3 को हम कॉमन ले लिए, बचा क्या रह गया, 3x, बचा क्या रह गया, प्लस का 1। अब हम करेंगे क्या, जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां है। अब दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे 3x प्लस 1 को, 3x प्लस 1 को हम कॉमन ले लिए, यहां बचा रह गया हमारे पास 2x और यहां बचा रह गया प्लस का 3। तो ये हम कर दिए फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ये क्लास 9 का काम हम कर चुके हैं। अब क्लास 10th में क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात चल रही है। मान लीजिए कि इसी के इक्वल आपको दे देगा 0, तो इसके इक्वल दे दिया 0, इसके इक्वल दे दिया 0, इसके इक्वल दे दिया 0। अब इसका मीनिंग क्या है, हम दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन आपस में कर रहे हैं। हम 3x प्लस 1 इंटू में 2x प्लस में 3 कर रहे हैं। अब दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो रिजल्ट आ रहा है या फिर जो प्रोडक्ट आ रहा है, गुणनफल जो आ रहा है वो 0 के इक्वल है। तो दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है तो इसके पीछे एक ही कंडीशन लागू हो सकती है कि भाई इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा या फिर दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 आ सकता है। कभी भी 2 का गुणा 3 करके आप 0 ला सकते हैं क्या, कोई चांस ही नहीं है। इन दोनों में से कोई जब तक एक 0 के इक्वल नहीं होगा 0 नहीं आएगा।
मतलब दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा या फिर दोनों को ही जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट में अगर प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में अगर प्रोडक्ट आपको जीरो लेके आना है, गुणनफल जीरो लाना है, तो दोनों में से किसी एक को जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। तो पहली बार हमने मान लिया कि 3x प्लस में 1 जीरो के इक्वल है। तो +1 का पलटेगा इधर तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1। +1 पलटेगा तो बन जाएगा माइनस का 1। 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1/3 और इसी को हम बोल देंगे अल्फा, इसी को बोल देंगे हम अल्फा। दूसरी बार हमने क्या माना कि 2x प्लस में 3 जीरो के इक्वल है, 2x प्लस में 3 जीरो के इक्वल है, तो प्लस का 3 पलटेगा क्या बनेगा, माइनस का 3। अब 2x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो उधर जाके क्या करेगा, डिवीजन, और इसी को हम क्या मान लेंगे, बीटा। तो हम दोनों ही जीरोस फाइंड आउट कर पाए। अल्फा की वैल्यू आ गई -1/3 और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चैप्टर नंबर 2 में आप ये कॉन्सेप्ट सीखे होंगे कि जो मैक्सिमम जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो कितने होंगे, 2। अब जीरोस क्या है, तो जिसको हम क्या कर दें, x को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे -1/3 से तब भी जीरो के इक्वल होगा। x को अगर हम मतलब रिप्लेस कर देंगे किससे, -3/2 से, तब भी हमको जीरो के इक्वल वैल्यू मिलेगी। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस के तरफ। उम्मीद है आप सीख पाए होंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, कॉन्सेप्ट को सीखा जाएगा, क्योंकि हम वीडियो के जो वीडियो का जो ड्यूरेशन है उसको बड़ा नहीं करना है, क्योंकि तुम लोग हो थोड़े से बदतमीज टाइप के। जैसे ही वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा तुम लोग उब जाओगे। तो करना क्या है, वीडियो को शॉर्ट रखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, ठीक, कॉन्सेप्ट को सीखना है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर x² माइनस का 3√5 प्लस में 10, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ सिखाना चाहेंगे। अगर आप सीख लिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम सिखाना क्या चाहेंगे आपको, सीखो। जैसे अगर आपको कुछ भी खरीदने जाना है, सपोज कि आपको कपड़े लेने हैं, तो आप कपड़े की दुकान पे जाएंगे, है ना। और ये भी मान लेना है कि आपके शहर में कोई सुपरमार्केट नहीं है जहां सब कुछ मिलता हो, ठीक। तो अगर आपको कपड़े लेने हैं तो आप कपड़े की दुकान पे जाएंगे, आपको दूध लेना है तो दूध की दुकान पे जाएंगे, या फिर ग्रोसरी की दुकान पे जाएंगे, चप्पल लेने हैं तो चप्पल की दुकान पे जाएंगे, है ना। मेडिकल लेना है, मेडिकल से रिलेटेड कुछ सामान लेना है तो मेडिकल स्टोर पे जाओगे। तो करना क्या है मेरे भाई, अगर आपको जो सामान चाहिए आप उस तक पहुंचते हो तभी आपको मिलता है। तो अगर आपको कहीं से √5 चाहिए ना, तो आपकी मजबूरी है कि आपको 5 के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 को ही हम लिखते हैं √5 इंटू में √5। वैसे अगर आपको √2 चाहिए तो आपको 2 के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 को ही लिखते हैं √2 इंटू में √2। सिमिलरली अगर आपको √3 कहीं चाहिए होगा तो आप जाएंगे 3 के पास, क्योंकि 3 को ही हम लिख पाते हैं √3 इंटू में √3। ये कॉन्सेप्ट, ये बातें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपको √7 चाहिए तो आपको 7 के पास जाना पड़ेगा, आपको √6 चाहिए तो आपको 6 के पास जाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप, x² माइनस का 3√5 और प्लस में क्या है, प्लस में है हमारे पास 10 इक्वल टू में 0। और ये CBSE 2015 में आया हुआ सवाल है, बेहद ही आसान है। हमने अभी बताया कि अगर √5 चाहिए तो किसके पास जाएंगे, 5 के पास, ठीक। अब सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं है, x² के साथ कुछ भी नहीं है, तो कौन है, 1 है। तो एक जगह पे कौन है, 1, इसी 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा इस 10 से। अब 1 का गुणा प्लस का 1 है इंटू में प्लस का 10 है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का गुणा प्लस से होता है तो प्लस आता है, प्लस का गुणा सेम साइन का गुणा होता है आपस में, तो हमेशा क्या आता है, प्लस। अब हमने +1 का गुणा किया +10 से, तो हमको मिला क्या, 10। अब हम 10 को क्या लिख सकते हैं, हम 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 5 बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे 2 गुणे 5 क्या होता है, 2 गुणे 5 होता है मेरे भाई 10। और इस √5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू में √5, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू में √5। क्या ये अभी भी 10 है, बिल्कुल है, क्योंकि √5 इंटू √5 हो जाएगा 5, और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो फिर से हमको मिल जाएगा 10, अब एक बात देखिए, अब करना क्या है, दोनों को जोड़ने पे हमारे पास आना चाहिए 3√5। अब आप लोग सोच रहे होंगे -3√5, हमने बोला था सेम साइन वाले हमेशा जुड़ते हैं, तो करेंगे क्या मेरे भाई, एक हमारे पास क्या हो जाएगा 2√5, और इसी में अगर हम जोड़ दें √5 को तो हमको मिल जाएगा क्या, 3√5। अरे भाई 2 आम प्लस में 1 आम, कोई नहीं तो 1 आम है, कितने हो गए, 3 आम। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि माइनस का 2√5 और माइनस का √5, ये भी तो जोड़ के होगा 3√5, लेकिन अब की क्या आएगा भैया, माइनस का। शुरुआत में ही बताया था कि सेम साइन वाले जुड़ते हैं,
-5 -3 माइनस का 8 आता है। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, -2√5 माइनस का √5 आपको देगा -3√5। और यहां पे देखिए, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कर दूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2√5 इंटू में √5 आपको फिर से मिल जाएगा 10। तो हमारी दोनों जो नीड है, जो बेसिक नीड है कि भैया इन दोनों को गुणा करने पे 10 आना चाहिए, दूसरी बात जोड़ने पे माइनस का 3√5 आना चाहिए, हमको मिल जा रहा है। हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर मैं ना माइनस का 2√5 एक्स माइनस का √5 एक्स, हम इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, या फिर ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू में √5 इंटू में √5। किसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अरे भाई इसी 10 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू में √5 इंटू में √5, तो ये क्या बन गया है 10। अब देखिए कॉमन लेना है, x यहां भी है, x यहां भी है, तो आप x को कॉमन ले लीजिए। यहां क्या बचा रह जाएगा, x, और यहां बचा रह जाएगा 2√5। ठीक है मेरा भाई। अब करेंगे क्या, इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए माइनस के √5 को। किसको कॉमन लेना है, माइनस का √5। तो माइनस के √5 को जब आप कॉमन लेंगे तो यहां अकेला बचा रह जाएगा x, और यहां बचा रह जाएगा माइनस का 2√5। अब सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, यहां तो प्लस का 2√5 है लेकिन यहां पे माइनस का 2√5 आ जा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है हमारे पास, देखिए हम बताते हैं आपको कि x माइनस में y हो, तो जब भी आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो प्लस वाला होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस वाला होता है वो प्लस का हो जाता है। ठीक, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे फिर से ये प्लस का x हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, माइनस का y। तो जब भी प्लस में से माइनस को कॉमन लेते हैं, प्लस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर माइनस बचता है, और जब भी माइनस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, प्लस। अब यहां पे दोनों वैल्यूज, यहां भी x माइनस 2√5 है, यहां भी x माइनस 2√5 है, तो आप x माइनस 2√5 को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। यहां बचा रह जाएगा x, और यहां बचा रह जाएगा माइनस का √5, और इक्वल टू में क्या है, 0। इक्वल टू में क्या है, 0। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने बताया कि अगर दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन या फिर उनका प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका एक ही मीनिंग है, या तो दोनों 0 के इक्वल होंगे या फिर उनमें से किसी एक को 0 के इक्वल होना ही पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि x माइनस 2√5 0 के इक्वल है, तो माइनस का 2√5 पलटेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2√5, और यही आपका क्या हो जाएगा, अल्फा। ये आपका हो गया अल्फा। दूसरी बात, x माइनस √5 को 0 के इक्वल कर दो, तो माइनस का √5 पलटेगा तो क्या बनेगा, प्लस का √5, तो x इक्वल टू में आ गया प्लस √5, और इसी को हमने मान लिया बीटा। तो हमारे पास दोनों जीरोज आ चुके हैं। जिसको नहीं समझ में आया है आप वीडियो को रिवर्स करिए, देखिए, है ना, और हम हट जाते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास 3 क्वेश्चंस और बचेंगे, 3 क्वेश्चंस और बचेंगे। मैं चाहता नहीं कि ये वीडियो लंबा हो, मैं तो पढ़ा सकता हूं आगे 1 घंटे और पढ़ा सकता हूं, लेकिन उसके पीछे क्या हो जाएगा, आप वीडियो देखेंगे नहीं, पूरा बोर हो जाएंगे। इसलिए हम वीडियो का ड्यूरेशन कम रखना चाहते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में इन 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, इन 3 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझ के आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा, वो मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, शाओलिन।